बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल के सियासी संकट से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी के 5 विधायकों को किया गया निलंबित। बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। विधानसभा स्पीकर ने किया विधायकों को सस्पेंड और इसी बात का अंदेशा सुबह जयराम ठाकुर बता रहे थे। जयराम ठाकुर समेत 5 विधायक सस्पेंड हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल के सियासी संकट से जुड़ी यह बड़ी जानकारी है और इसी का अनुमान, इसी का अंदेशा पहले ही था जयराम ठाकुर को और उनकी ओर से कहा गया था कि हमारे विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को सस्पेंड कर दिया। जयराम ठाकुर समेत 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। जयराम ठाकुर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली जब आप भारत 24 पर देख रहे तब उनकी तरफ से रिएक्शन आया था कि हमारे विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। अब भाई हुआ भी, विधानसभा स्पीकर ने 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड किया। जयराम ठाकुर समेत 5 विधायक सस्पेंड हुए। हिमाचल के सियासी संकट से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। और देखिए, बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया गया है और हिमाचल सरकार ने जनता से झूठे वादे किए। राव ठाकुर ये आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ा सियासी घटनाक्रम हिमाचल का। और आयुष मेरे साथ इस वक्त है। आयुष, इसी बात का अंदेशा सुबह जयराम ठाकुर ने लगाया था। वो कह रहे थे कि हमारे विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है और वही हुआ भी। बिल्कुल पूजा, शायद बीजेपी को इस बात का आभास था क्योंकि सत्र चल रहा है और बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव का अगर मूव करती विधानसभा में तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि उसके विधायक थे ही नहीं। 6 विधायक शहर से बाहर थे और अगर वोटिंग होती तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसे में ये आरोप बीजेपी लगा रही थी कि इसी वजह से हमारे कुछ सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है। जाहिर तौर पर अगर विधायक निलंबित हैं तो वोटिंग में वो भाग नहीं ले पाएंगे और ऐसे में थोड़ा जो संकट है उसको टालने का प्रयास भी किया गया, एक तरह से इसे कहा जा सकता है। हालांकि किन ग्राउंड्स पर इनको सस्पेंड किया गया है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सत्र में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिस वजह से इनको सस्पेंड किया जाए। सत्र शुरू होने से पहले इनको इस तरह से सस्पेंड किया गया। बीजेपी दूसरी तरफ कह रही कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को अपना आंकड़ा साबित करना चाहिए। कल 29 तारीख को फाइनेंस बिल भी आने वाला है। वहां पर अगर सुक्खू सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता तो न सिर्फ फाइनेंस बिल गिरता बल्कि सरकार गिर जाती। और उन सब के बीच ये 5 विधायकों का निलंबन बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जो हमने एक ट्रेंड देखा है हाल फिलहाल में जिन भी राज्यों में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं। करण नंदा, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। करण नंदा इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। करण नंदा जी, 5 विधायक सस्पेंड बीजेपी के। इसमें ऐसा है कि सरकार जो है वो प्रकार के अटकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैंडेट उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। कल जिस प्रकार से चुनावी नतीजे आए उससे स्पष्ट हुआ है कि 6 विधायकों ने आउटराइट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके उपरांत आज सुबह इनके कद्दावर नेता विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पद से भी रेजिग्नेशन दे दिया और हमारे पास ऐसी सूचना है कि इनके कुछ और मंत्री भी रिजाइन करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये नाव जो कांग्रेस की है ये पूर्ण रूप से डगमगा रही है और डूबने के कगार। अब ये पूर्ण रूप से अपने जितने भी राजनीतिक हथकंडे हैं ये निकालने पे लगे हैं कि यहाँ से अपनी सरकार को कैसे बचाए। अभी हिमाचल प्रदेश की शिमला को छावनी बना दिया गया है। हर जगह नाके लगा दिए गए हैं। हर जगह पुलिस ने अपनी तैनाती ज्यादा कर दी है। क्या उनको लगता है इनके विधायक भागने के कगार पे है या कोई विधायक आने के कगार पे है? इसलिए ये पूर्ण रूप से देखा जाए स्पष्ट रूप से कि कहीं ना कहीं ये सुलगती आग है कि विधानसभा में ये तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी सरकार को फौरी तौर पर बचाए रखने के लिए ये काम किया गया है ताकि नंबर गेम में आप भी ना आगे निकल पाए। जी, इसमें सस्पेंशन अंडर विच रूल हम पूछना चाहते हैं। हाँ। कि आपने तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है? कि किस अंडर किस सेक्शन में इनको निलंबित किया गया है। जी, क्यों? अगर एक विधायक, एक एलओपी जनता की आवाज उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है इसलिए उनको क्या गया। कल जो है वह विपिन परमार जी को गले से पकड़ा गया। सुरेंद्र शौरी जो बीजेपी के विधायक है, मार्शल ने उनके ऊपर हमला किया। इस प्रकार की वारदात है विधानसभा में हो रही है। वो विधानसभा बहुत शुक्रिया करण नंदा जी, आपका सभी का बहुत शुक्रिया। आयुष, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए तो आज की सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल में सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। एक तरफ सबसे पहले क्रॉस वोटिंग से हुई शुरुआत, फिर उसके बाद विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा और अब बीजेपी के 5 विधायकों का सस्पेंशन। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी रणनीति पर जोरदार तरीके से काम करती नजर आ रही है। मकसद बड़ा क्लियर है।